दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 2। आप सभी को यह पता है कि मैं आपके मैथमेटिक्स की श्रृंखला लेके आगे चल रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 का पहला लेक्चर ऑलरेडी आपके सामने जा चुका है। आज हम दूसरे लेक्चर पर मौजूद हैं। आज यह दूसरा लेक्चर आपके चैप्टर नंबर 7 का अंतिम लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ लिखा है जो कि यह परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका रखा गया है। पहला क्वेश्चन मीन्स अगर देखा जाए तो आपकी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चंस आपके एकदम बेसिक हैं, उसे मैंने अपने पहले लेक्चर में ही फिनिश किया था, इसलिए मैंने उन दोनों क्वेश्चनों को नहीं लिया है। तीसरे क्वेश्चन से मैं आपका प्रारंभ करता हूं। पहले दिया गया है कि 150 का 12% कितना होगा। ठीक है, अब इससे आसान परसेंटेज में और क्वेश्चन नहीं बन सकता है। आप सभी को यह पता है कि 150 का 12% कितना होगा। क माने गुणा हमेशा होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। 150 गुणे, यहां लिखेंगे आप 150 या 150 गुणे 12/100। आप जब इतना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अगर इसे आप 5 से काटना चाहें तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है, 6 तिरिक 18। कितना 150 का 12% कितना होगा? आप कहेंगे 18 रुपए, या आप कहें 150 रुपए 150 का, जैसे भी आप कहेंगे। अगर सिर्फ 150 कहते हैं तो यहाँ 18 आएगा, और अगर हम रुपया 150 कहते हैं तो यह 18 रुपया आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन दिया जाए उसी तरह से आप इसे हल करेंगे। यहाँ भी आप रुपए लिख सकते हैं। ठीक है, 18 रुपया यह पहले क्वेश्चन में आया है। आप काटेंगे कैसे? सवाल इस बात का आता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हम इसे, देखिए हमने इसे कितने से काटा है। पहली चीज आप यहाँ समझिए, हमने 5 से काटा है। कि देखिए पहले हमने इस 150 में एक जीरो है और 100 में एक जीरो काट दिया। ठीक है, अब यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 10। हमने 5 से काटा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। फिर इस 2 को हमने 2 से 12 को काट दिया, तो 2 एक के 2, 2 छक 12। अब ऊपर 6 और 3 बचा, हमने 6 और 3 का गुणा करके डायरेक्ट हमने 18 लिख दिया। इसे आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अब सवाल अगला आता है कि 0.16 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब इसे आप कैसे करेंगे? इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। आप इसे कुछ मत करिए, यहां आप सीधे लिख लीजिए 16.16 नहीं पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो 0.1 और 6 पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बटे 100 कर दीजिए और यहाँ डायरेक्ट आप 16% लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसे आप सीधे ऐसे लिखेंगे। चलिए आगे हम कहते हैं कि आपको कि 750 का 4% का मान कितना होगा। दोस्त, यह क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन था, यह 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से आपको इस तरह के संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, यह भी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 750 का 4% का मान कितना होगा? एकदम सेम क्वेश्चन यही है, इसमें आपको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ काटना पीटना आना चाहिए। 750 गुणे 4/100। आप अगर इस जीरो को नहीं काटते हैं तो तब भी कोई बात नहीं, आप अगर काट देते हैं तो आसान हो जाता है। फिर यहाँ काट दीजिए, 5 दूनी 10 और यहाँ काट दीजिए 5 एक के 5, 2 बचा 5 25, 15 पचे 75। अब इसे आप 2 दूना 4 यानी कि 15 गुणे 2 बराबर 30। ठीक, 30 आपका क्या आया? आप कहेंगे हमारा 30 रुपया आया है, क्योंकि यह 750 रुपए में दिया है तो यह भी हमारा 30 रुपए में आएगा। ठीक है, इसे भी आप समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, यह क्रियात्मक प्रश्न के रूप में है। यह भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी हमने इसे बताया सेम इसी तरह का है। इसे मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप स्वयं करके कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, वहां बताइएगा। ठीक है,
जैसे हमने कहा कि 0.25 को आप प्रतिशत में बदलें, तो यहाँ आप लिखेंगे 0.25/100 और यहाँ डायरेक्ट आप 25% लिख देंगे। इसी तरह से 0.15 है, इसको आप प्रतिशत में बदलकर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 600 का 90% बताइए। 600 का 90% कितना होगा? अब थोड़ा सा आप बताएं। इसी से संबंधित क्वेश्चन है 750 का 4% और 600 का 90%, इसमें कुछ है नहीं। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखा गया है, तो 600 गुणे 90/100 करेंगे। आप इन दोनों से काट दीजिए, 6×9 = 54, 540 रुपए, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना आया? आप कहेंगे 540 रुपए आया। अब इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे हम कहते हैं आपसे, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा है और इसमें रखा गया है, चौथे में 3 क्वेश्चन उन्होंने रखा है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3.5 मीटर का 20% कितना होगा। सेम यही क्वेश्चन यहां भी रखा गया है, आपको सिर्फ इसमें दशमलव देके फंसाया जा रहा है। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां आप करेंगे 3.5 गुणे 20/100 कर देंगे। आप एक जीरो को एक जीरो से काट दीजिए, इसे आप 2 1 के 2 और 2 5 10 और इसे आप काट दीजिए 0.7 और यही हमारा 0.7 मीटर आएगा। ठीक, 0.7 मीटर, क्योंकि यह मीटर में दिया है। देखिए अगर जिसमें यह दिया रहे उसी में आपको भी आंसर देना है। आपके एग्जाम में अगर ऑप्शनल के रूप में दिया रहेगा तो 7 मीटर भी दिया जाएगा, 7 सेंटीमीटर भी दिया जाएगा, 7 किलोमीटर भी दिया जाएगा। इसी तरह से 4 ऑप्शन बनाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ मीटर में है तो दोस्त आप भी मीटर में ही आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 500 का 135 किलोग्राम। चलिए देखिए अगर इसमें इसी तरह से दिया जा रहा है तो सेम इसी तरह से है, 500 गुणे 135/100। इसे भी आप दोनों जीरो काटेंगे, दोनों जीरो काटने के बाद आप कर देंगे 5×5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 17, 5 × 1 = 5, 675 रुपया, यही आपका आंसर आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 425 गुणे 18/100। ठीक, 425 गुणे 18/100, इसे आप काटेंगे कैसे? देखिए जब भी आप इसे काटते हैं तो भैया आप 20 से जब काटेंगे, ठीक है, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 20 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। सॉरी, यहाँ 25 चौका 100 और 25 सत्रहियां 425। ठीक है, अब किससे कटेगा? आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 9 18। अब तो नहीं, 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब आप करेंगे 17 नवैया कितना होता है? 17 नवैया हमारा होता है 9 7 63, 153 हमारा होता है। 17 नवैया 153/2। देखिए एक आंसर तो आपका यह है 153/2, और इसी के क्रम में एक आंसर आपका और आ सकता है। जब इसे हम जो है दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 2 7 14, 2 7 14 और यहाँ 1 बचा, 2 6 12 और यहाँ बचा, इसी तरह से होता हुआ चला जाएगा। यहाँ आप 5 कर दीजिए, 5 होगा 76.5। एक आंसर आपका यह है। इन्हीं दोनों आंसर में से आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको इसी तरह से टिक करने की जरूरत है। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हम इसे इरेज करते हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम सोल्यूशन को बताते हुए आपको ले चलेंगे। देखिए एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्त आप अपने फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो बस आपके फीडबैक से मुझे मतलब होता है, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा, आप जैसे चाहें। और हाँ, लास्ट में कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है, स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा होगा, मेरे पास बुक रखी गई है। पहला क्वेश्चन है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन है।
2/5 को प्रतिशत में बदले। आपको दिख रहा होगा कि 2/5 को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2/5 करेंगे गुणे 100, क्योंकि हम 100 से बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा प्रतिशत है और प्रतिशत में हमेशा 100 की ही गणना की जाती है। ठीक है, इसे आप काट दीजिए, 20 25 100 और 20 दूना 40, यही हमारा आंसर है 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 15 रुपए, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि 15 रुपए कितने रुपए का 20% है। ठीक है, इससे आप कैसे करेंगे। 15 रुपए कितने रुपए का 20% है, तो 15/20 गुणे 100। दूसरा क्वेश्चन है आपका 15/20 गुणे 100, 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, 15 गुणे 5 बराबर 75। 75 क्या, 75 रुपया, क्योंकि इसमें दिया है 15 रुपए कितने प्रतिशत का, 20 है, 20% है, तो 75 रुपया यह आएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य अपनी आय का 3 देखिए, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, यानी उसकी आय कितनी है अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, 3/4 भाग व्यय करता है यानी खर्च करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है कि पहला है 75%, दूसरा है 25%, तीसरा जो है 50% और चौथा दोस्त आपका दिया गया है 20%। कल मैंने जब इसे सॉल्व किया तो इसमें इसका आंसर जो आ रहा था वह ऑप्शन में तो दे रहा है 25%, लेकिन यह 25% आपका गलत है, इसमें आपका आएगा 75%। कैसे, देखिए कह रहा है कि 3/4 का आप प्रतिशत में आपको ज्ञात करना है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 3/4 गुणे 100 कर दीजिए, यहां आप काट दीजिए, 4 एक्के 4, यहां आ गया 25 और 25, 3 गुणे 25 बराबर 75%। ठीक, कितना आया, 75%, यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 में 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, उसमें जो है टोटल छात्र 50 हैं। ठीक, 50 छात्र में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाता कि 50 छात्र थे, 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे 10 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। लेकिन आपको 10% नहीं बताना है, आपको इसमें प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको फंसाया है। चलिए देखिए, इसमें आप नियम से चलेंगे, लिखेंगे कुल छात्र बराबर, तीसरा यहां चौथा लिखते हैं। देखिए कुल छात्र बराबर कुल छात्र बराबर 50। ठीक, जब कुल छात्र 50 हैं तो 40 छात्र आपके उत्तीर्ण हुए हैं क्वेश्चन के अनुसार, 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 40 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आप लिखेंगे, अनुत्तीर्ण छात्र का अनुत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। टोटल छात्र भैया 25 दिया है, टोटल छात्र आपका 50 दिया है, गुणे 40/100 कर दीजिए, कट गया, यानी कि 5 गुणे 4 बराबर 20% छात्र हमारे क्या हैं, 20% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण घोषित हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 20% छात्र हमारे अनुत्तीर्ण घोषित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे हमारा क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें कहा गया है कि
2480 का कितना प्रतिशत है? यह 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2480 का कितना प्रतिशत है, इसे हम पहले इरेज करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लगा है, आप वहां देख पा रहे हैं 2480 का कितना प्रतिशत है। 2480 का कितना प्रतिशत है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, मैंने पहले अभी आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अच्छे से क्लियर किया था। आपको कह रहा है कि 2480 का कितना प्रतिशत है, तो 24/80 गुणे 100, 24/80 गुणे 100, आप इससे इसे काट दीजिए, 8 1 8, 8 3 24, यानी 3 गुणे 10 बराबर 30%। यही आपका आंसर आया। ठीक, क्या आया? यही आपका आंसर आया है 30%, यानी कि ब वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। चलिए इसी के क्रम में एक क्वेश्चन आपके सामने है, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। देखिए कहा है कि यह मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें आप समझिएगा कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। जैसे कोई संख्या है, जैसे हम 100 मानते हैं, अगर उसमें पूछा जाए 1/4 भाग कितना है, तो आप कहेंगे 1/4 भाग भैया 25 होगा। इसमें आपका पहला देखिए, जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं, यही आपका कॉलम है। ठीक है, यह एक खाना है, अगर इसमें पूछा जाए इसका 1/4 भाग क्या होगा, तो इसका आप 4 हिस्सा करेंगे, 1 2 4 हिस्सा कर दिए। ठीक है, जब आपने 4 हिस्सा कर दिया, हम इस टोटल को मान लिए 100, जब हम टोटल को मान लिए हैं 100, तो जब हम 4 हिस्सा करेंगे तो यह 25 होगा, फिर यह 25 होगा, यह भी 25 होगा और यह भी 25 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि 1/4 हिस्सा क्या होगा, या 1/4 भाग क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे 25% हमारा कहलाएगा। ठीक है, चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। ठीक है, 25% को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 25%, यही आपका 25% है। जब इसे आप दशमलव में बदलेंगे तो 25/100 करेंगे। ठीक, 25/100 करेंगे, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यही आप लिख दीजिए। अब कैसे इसे हमने लिखा, हमने दशमलव को कैसे यहां पहले लगाया, देखिए आप भाग करके देखिए, यहां 25 करिए और 25 को जब आप 100 से भाग करते हैं, तो भैया यहां तो भाग जाएगा नहीं, और जब भाग नहीं जाएगा तो हम यहां ऑलरेडी दशमलव ले जाएंगे, यहां 0 बढ़ाएंगे। ठीक, और 100 दूना 200 हुआ, इसे हमने काट दिया, यहाँ 5 आया, हमने दशमलव जो है दशमलव बढ़ाया है, यहाँ हम एक 0 बढ़ा नहीं, फिर यहाँ हम एक 0 बढ़ाएंगे। अगर यहाँ हमने दशमलव नहीं बढ़ाया होता, तो पहली बात तो यहाँ 0 बढ़ता ही नहीं, हम दशमलव यहाँ बढ़ाए हैं, तो हम यहाँ 0 एक 0 हम हमेशा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें 2 0 जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ हमें 1 0 यहाँ और बढ़ाना होता, तो हम यहाँ 1 0 ले जाते, लेकिन हमें तो 1 0 बढ़ाने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे 100 पंचे 500, और यही आपका आंसर लास्ट में आता है। देखिए हमने 0.25 यहाँ लिखा है और 0.25 यहाँ लिखा है, दोनों चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में कहना चाहूंगा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, और हाँ अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में। थैंक्स, धन्यवाद।